से 87 से और 88 तक मिड 87 से और 88 तक लगभग सिर्फ ढोलक और चिमटे पे गाते थे हम लोग, हारमोनियम नहीं था। हारमोनियम 89 में स्टार्ट हुआ, डेढ़ साल तक सिर्फ ढोलक पे गाते थे और चिमटा होता। सेकंड फ्लोर पर कार तो ज़्यादा बहुत ये चुनी और जितने भी भजनों के ट्यून है ना ऐसे ही वो शुरू करते थे और मैं बजाना शुरू करता था और सब ट्यून ऐसे ही हुई है सारी। क्या हुआ? सब जो है जितने भी हमने ट्यून है ना हमारी सब अपने हमारे सब भजन अपने थे खुद के बनाए हुए, जिसमें ज़्यादातर तो खैर मुकरम भाई के थे, बाकी कुछ मेरे थे। जैसे सहजी पुकार रहे आज सबसे पहला था, एक वो था पूजा करे संसार, नेत्र खोल मुखराम जी का, नेत्र खोल चल ये मुखराम जी का है। सबसे पहला हमारा भजन जो था ना वो था हम तेरी शरण में आए हमें पार करो हे निष्पापा। लेकिन इन सारे भजन में बहुत एनर्जी है, बहुत वाइब्रेशन है। अच्छा ये जो भजन था ना तेरे सहजी पुकार रहे थे श्री माता जी के सामने नहीं होने का मन था। आपको मालूम है ये भजन मतलब 90 के आसपास मैंने ऐसे ही गुनगुनाता था, बापू रक्षा करो माँ ये करो माँ ऐसे करके। तो इसमें बहुत वो है इसके अंदर ना तेरे सहजी पुकार आओ मेरी निर्मल माँ में कष्ट मिटाओ निर्मल माँ ऐसे करके मैं गुनगुना रहा था। तो कई साल के बाद मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, तो गणपति पुले में तो मैंने कहा ये भजन श्री माता जी के सामने हो जाए कैसे ही। तो बहुत ही बड़ी उसकी बात थी चमत्कार की कि श्री माता जी जो गणपति पुले आते थे तो लोग अमूमन खड़े हो जाते, पता ही है कि जो पता शंख बजा और सब खड़े हो जाते थे कि माँ आ गई। तो सबसे पहले भजन गाया गया था वही जो माँ के स्वागत का, स्वागत आगत। तो इसको डबल गा लिया लेकिन श्री माता जी स्टेज पे नहीं पहुँचे। 2 बार गाया इसको, मतलब पूरा रिपीट कर दिया दोबारा, जैसे होता है ना चलो भाई अब माँ आ गई तो एक स्टेंजा और गा दें। तो ऐसे करके पूरे स्टेंजा 3 थे इसमें, तीनों के तीनों डबल हो गए। उसके बाद संजय ने गाया आज भारत शिखर पे है श्री माँ जो आए हैं, उन्होंने भी एक स्वागत गीत बनाया। उसके बाद मैं ढोलक के तो नीचे होता ही था, सब लोग तो खड़े थे, तो माइक था मेरे भी सामने। जैसे उसका भजन खत्म हुआ तो सब ये बड़े इंतजार में कि भाई आप तो 20 मिनट हो गए और श्री माता जी तो स्टेज तक आए नहीं और शंख बज गया, सब लोग खड़े हैं, पूरे 20 मिनट हो गए। उसके बाद मैंने नीचे से शुरू कर दिया तेरे सहजी पुकार रहे आ जाओ मेरी वाह क्या हुआ? और उसके भी चौथे स्टैंजा पे श्री माता जी जो है आए, जब वो गा रहे थे ना दुर्गा भी तू है मैया अम्बा भी तू है, सारे जगह की उसमें था लिया कल की रूप अवतार, लास्ट में था लिया कल की रूप अवतार आओ मेरी निर्मल। तब श्री माता जी आई थी जब लास्ट स्टैंजा मतलब शुरू हुआ ना ये दुर्गा भी तू है अम्बा भी तू है, मतलब उनके बैठते बैठते श्री माता जी के जब सिंहासन पे बैठी तब ये भजन पूरा हुआ। मैंने कहा भाई माँ ने करा लिया कि मन में इच्छा थी कि श्री माता, अब माँ होती है तो शुरू नहीं कर सकते ना, आओ मेरी माँ तो बैठी है सामने। ऐसे आपको चांस दिया। उसी भजन के लिए लेट हुए सुनाते जी। He was telling about Anna for you. He's saying translate yeah, about the translate. Sayaji Pukar Rahe Aaj. So Shrimati was waiting in the car for 20 minutes, and like they sang twice, Swagat Agat, and then there was one more uncle. स्वागत आगत आज भारत शिखर पे है श्री माँ जो आए, पूरा एक भजन है ना। So basically there's a one more artist called Sanjay. Sanjay They Talwar, again yeah. started their one bhajan. After that, Shrimati also not come. They've been around like 20 minutes. The shank is also playing and everybody is standing, but Shrimati is not there. So after that, uncle spontaneously started the bhajan. Tere Sayaji Pukar Rahe Aaj. And after the like on the 4th stanza, Shri Mata Ji come on the stanza like Kal ki bhi tu hai aur amba bhi. On this stanza, Shri Mata Ji came, and that's uncle by heart desired to perform this bhajan in front of Shri Mata Ji. But in like we is saying like we can't perform this bhajan because in front of Shri Mata Ji when Shri Mata Ji is sitting in front of us. So like in the Swagat, uncle got a chance to sing a song, and then in this bhajan, Shri Mata Ji came. That's the story basically. बड़े चमत्कार हैं उनके साथ। 92 की पूजा में गए जब हम लोग पहली बार, 4 लोग नोएडा से थे और 7 लोग थे वहाँ से। इतना नोटी था मैं 92 में, कितनी उम्र थी मेरी मेरा 68 का बर्थ है, 92 में कितने का हो गया
24 साल का था ना, और बचपना बहुत करता था, पर सबसे छोटा था मैं पूरे ग्रुप में। तो हमारे बैग जो है वो रह गए रशिया में, और माँ ने बुला लिया। अगले दिन गुरु पूजा में गए थे हम लोग, तो श्रीमती जी ऐसे बैठे हुए थे, कितनी दूर थे, जैसे बहन जी है इतनी दूर। तो श्रीमती जी ने बोला, मैं अच्छा किसका बैग भी किसका रह गया, मेरा और अशोक ढोके का। वो भी ढोलक में होता था, मैं भी ढोलक में। तो श्रीमती जी ने मजाक में बोला कि बजाते रहो, बैग तो पार हो गए। देखो श्रीमती जी ने मजाक किया, मतलब बैठे मैं ना रुका नहीं, मैंने 1 मिनट के बाद मैंने बोला श्रीमती जी बैग तो गया, मैंने कहा पर आपके पूजा के थाल भी गए। उसमें 5 थाल थे चांदी के मेरे बैग में, मतलब सबके पास कुछ सामान था, तो मेरे पास इतने मोटे वो, मतलब 5 थाल तक अच्छे खासा इतना थिकनेस थी उनकी, थोड़ा थोड़ा करके 5 तो इतना हो गया ना, बहुत वजन था उनमें। पूजा के लिए गए थे वो स्पेशली इंडिया से बन के, और इतने बड़े थे कि पूरे बैग में मतलब वो कपड़ों में ऐसे रखे थे। तो माता जी हंसी सामने से, बोला बेटा बैग आ जाएंगे। और अगले दिन जो है बैग पर वो एक माता जी का वो था कि हमको कपड़े देने थे सर। 11 लोगों को कपड़े दिए श्री माता जी ने गरम। किसी को मतलब स्वेटर था, किसी को पैंट शर्ट थी, किसी को पूरा सूट था, और जिसको भी दिया ना शिवाजी ने से उठा के उनको सबको फिटाया ऐसे, ये इनको ऐसे अपने हाथों से। तो वो लंबा टाइम है, 26 और 8 34 साल पहले के 92 में गए थे हम लोग पहली बार, मोदी जी ने बुलाया था। और हम लोग कब मेरे ख्याल से 1 महीने टूर पे रहे यूरोप में। तो कैसे थे, कितना यंग बताऊँ, ऐसे। और सबने, मुखराम तो और भी पतला था, अभी देखो ना कितना मोटा हो गया, तो मरा सा था, दाढ़ी अगर फोटो देखोगे तो पहचान नहीं। लेकिन हर किसी ने कई किलो वेट गेन किया, इतना मतलब खाया। इज माई ग्रैंडसन। He's so calm. Yes. So calm, meditative. Yes. No, not this. Now sitting on you. His father is a Sufi singer. Sahaj. मेरा फोन कहाँ है? इधर रखा है। You spoke about Pakamash. No. I show you little about my son. He is Sufi singer, professional Sufi singer. He born in 1992 when I was going to Guru Puja. He born in You came to Puja Kabela. yes. So you saw me because I was there. I don't remember what is your good I was very young. You were like, Yoga. I was also like yeah. So that time I was 24 years. I was 20. But I say a little about Sahaj. He's आप मुझे ट्रांसक्रिप्ट कर दो। a band, no? आप मुझे ट्रांसक्रिप्ट करो। Sufi Bandhu. अरे यार बाहर मतलब चुकला। गुरुजी को दिखाना, गुरुजी। It's long back.